हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पीवाईक्यूज अपन डिस्कस करेंगे और रूल वही रहेगा। क्वेश्चन आएगा, आंसर मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी का हाईलाइटेड लाइंस के साथ में पेज आएगा और एक एक करके डिस्कस करते चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ टू पेरेंट विद ए बी ब्लड ग्रुप मेरी एंड हैव सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाई एज ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप in ratio 1 to 1. Modern technique protein electrophoresis reveal presence of both A B type protein, A B blood group individually naturally। ये जितनी भी लैंग्वेज दी गई है सब लैंग्वेज आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए दी है, और भ्रमित करने के लिए दी है तो आप इससे भ्रमित नहीं हो, टाइम खराब करने वाली बात है। ये सीधा पूछना चाह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका एग्जांपल है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। इसके एलील आप एनसीईआरटी के स्पेस से देख सकते हैं, आई ए, आई बी, आई जीरो, ये एलील आप इसमें पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय ए क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ ऑफ पेरेंट। ये बोल रहा है कि एक जनरेशन है, तो F1 जनरेशन, उसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टर आ रहे हैं। तो वही बात है कि दोनों पेरेंट्स के करेक्टर अगर एक जनरेशन में आ रहे हैं तो ये सीधा सीधा जो पहला क्वेश्चन है उसी के जैसा है। ये भी इसका भी आंसर किया जाएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी एनसीईआरटी को आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टू जीन्स आर शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसके जो ऑप्शन हुआ है, ए जीन शो इंडिपेंडेंटली assortment if the gene are present on the same chromosome they undergoes more than one crossover every meiosis, the gene may be differentiate chromosome, the gene are tightly linked। ये जो बोला है ना, ये बोला नोट टू स्टेटमेंट 50%। देखो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। मैक्सिमम लिंकेज जब होता है ना, तब मिनिमम ये होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ये बोल रहा 50% रिकॉम्बिनेशन। 50% रिकॉम्बिनेशन अगर हो रहा है और उसके लिए गलत ऑप्शन है वो है टाइटली, अगर जीन लिंक्ड है ना तो वहाँ पे 50% रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब लिंकेज मैक्सिमम होती है तब क्रॉसिंग ओवर मिनिमम होती है, 0% के समथिंग होती है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा डी। इसकी एनसीईआरटी का पेज आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से और आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। पहला ऑप्शन है, इट इज डोमिनेंट डिजीज, सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व द क्लोटिंग वो ब्लड इज अफेक्टेड, इज सेक्स लिंक डिजीज, इट इज रेसेसिव डिजीज। देखो, ये सिंगल प्रोटीन भी इसमें सही आंसर है, सेक्स लिंक डिजीज भी है, ये भी सही आंसर है, रेसेसिव डिजीज भी है, ये भी इसका सही आंसर है, लेकिन ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है, ये रेसेसिव डिजीज है, इसलिए इसका आंसर क्या चला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला ही है, ए इसका ऑप्शन चला जाएगा। एनसीईआरटी में सीधा सीधा पैराग्राफ दिया हुआ, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, इफ बोथ पेरेंट टू कैरी ए थैलेसेमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चेंज ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन अफेक्टेड चाइल्ड। तो ये बोल रहा है कि जो दो पेरेंट है उनमें पेरेंट है वो थैलेसीमिया को कैरी करते हैं। कैरी करने का मतलब क्या है, साइड में मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है। कैरी करने का मतलब ये थैलेसीमिया, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर में ही डिजीज आपको शो होती हुई दिखेगी। तो अगर यहाँ पे दोनों ही कैरियर है तो उसके केस में ये होगा कि दोनों कैरियर में अगर अपन चार प्रोजेनी बनाए तो साइड में देखते हैं, आप चले जाना साइड में, अगर आपने चार प्रोजेनी देख रखी तो उसमें कौन सी प्रोजेनी में थैलेसीमिया हो सकता है जिसमें स्मॉल लेटर आ रहा है, स्मॉल लेटर चारों में से एक में आ रखा है, इसका मतलब 25% में क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। नेक्स्ट, और इसकी एनसीईआरटी भी आप यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच रिगार्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इट कंफर्म दैट डीएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्शन, इट हेल्प दे अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज inclusion of dominant and recessive, it confirms that a trait linked or the autosome, it help the trace of inheritance of specific trait। देखो, ये जो है ना, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ये सब बताता है, और डोमिनेंट रेसेसिव भी बताता है, ऑटोसोम भी बताता है, और ये स्पेसिफिक मतलब एक स्पीसी दूसरी पे इनहेरिटेंस कैसे होता है, मतलब इसका लाइफ वो फैमिली ट्री भी बताता है। लेकिन ये डीएनए जेनेटिक कैरियर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ये बात ये एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसका आंसर पहला ही सही चला जाएगा कि डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये बात पेडिग्री नहीं बताता, ठीक है, ये जेनेटिक्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डाउन सिंड्रोम इज द ह्यूमन इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो
कैसे होता है, एनसीईआरटी की ही लाइन है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन। देखो जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, उसकी क्या हो जाती है, एक पार्ट की कॉपी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे 3 कॉपी बन जाती है। नॉर्मली एक जीन की 2 कॉपी तो होती है, लेकिन क्रोमोसोम में एक पार्ट की एक कॉपी और हो जाती है, 3 कॉपी बन जाती है 21st क्रोमोसोम की। इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा, इसका बी आंसर है। और इसकी एनसीईआरटी में आप एन्यूप्लोइडी, पॉलीप्लोइडी, डाउन सिंड्रोम, डाउन वो टर्नर सिंड्रोम वो सब पढ़ेंगे, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं नीट में। एनसीईआरटी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, ए मैन हु फादर हैज कलर ब्लाइंड, और उसकी शादी हो गई है, मेरी ए वुमन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर, उसकी माँ क्या है, कलर ब्लाइंड है, और उसका फादर क्या है, नॉर्मल। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ हिज कपल इज बी टू बी कलर ब्लाइंड। अब देखो क्या हो रहा है, फादर है वो कलर ब्लाइंड है, उसके बाद में उसकी मदर जो है वो मदर कलर ब्लाइंड नहीं है, मतलब वो नॉर्मल दिखती है। नॉर्मल दिखने का मतलब वो कैरियर हो सकती है। अब बोलते हैं कि फादर में जो एक्स लिंक, अब ये डिजीज कैसी है, ये एक्स लिंक डिजीज है। एक्स लिंक डिजीज मतलब फादर में एक्स में है। और अब बोलते हैं कि मेल चिल्ड्रन हो रहा है, मेल चिल्ड्रन ऑफ द कपल इज कलर ब्लाइंड। अब मेल चिल्ड्रन कपल जो कपल, अब फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो वो एक्स लिंक डिजीज है, तो फादर से तो वो डिजीज आ नहीं सकती, मदर से वो डिजीज आ सकती है। इसलिए यहाँ से जो आंसर है वो आंसर चला जाएगा 50% जो मेल चाइल्ड है वो क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी इसका आंसर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें जो है वो, और ये जो एनसीटी का पैराग्राफ ध्यान से पढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में आप शायद डायरेक्टली, ये भी एनसीटी लाइन है, जो फीमेल के केस में क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 44 प्लस एक्स, और एक एक्स गायब हो जाता है, एक्स जीरो कंडीशन बन जाती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ए में क्या लिखा हुआ है, 45 क्रोमोसोम विथ एक्स जीरो कंडीशन। और इसका ये जो एनसीईआरटी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चले जाएंगे एनसीईआरटी से, और बार बार नेट में क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने कौन सा करेक्टर कंसिडर नहीं किया, तो मेंडल ने सीड शेप यूज किया, सीड कलर भी यूज किया, फ्लावर पोजीशन भी यूज किया, पोड की लेंथ यहाँ पे यूज नहीं करी थी। एनसीईआरटी का पेज है, और एनसीईआरटी में ट्रेड सारे लिख रखे हैं, इसे आप पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, एक जीन कोडोमिनेंस कब दिखाता है, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगोट्स, एलील that recessive to each other, one allele dominant on other, allele tightly linked on the same chromosome। देखो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी दोनों जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा बी। इसकी एनसीईआरटी को आप फिर से देखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, टर्म लिंकेज वाज कोइन्ड बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, टीएच मॉर्गन ने टर्म दिया था, कौन सा टर्म, लिंकेज वाला टर्म, टीएच मॉर्गन ने दिया था, सी इसका आंसर चला जाएगा। एनसीईआरटी का पेज यहाँ से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ सब सही, मॉर्गन ने ये सी बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, प्लियोट्रोपिक का मतलब होता है एक जीन होता है और वो डिफरेंट टाइप के करेक्टर को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल ए ट्रेट, प्लियोट्रोपी में क्या होता है, कंट्रोल ए ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर जीन। तो कंट्रोल एक ट्रेट को कंट्रोल करता है और कॉम्बिनेशन में जीन वहाँ पे हो रहे हैं। फिर कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट ऑफ ए इंडिविजुअल, इट एक्सप्रेस ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स, इज ए जीन इवॉल्व ड्यूरिंग प्लियोजेंस। तो यहाँ पे एक जीन है वो बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर लेता है, उसे प्लियोट्रोपी बोलते हैं। प्लियोट्रोपी की एनसीईआरटी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है, कलर ब्लाइंड मेल है, उसकी शादी हो गई एक नॉर्मल आई साइट वाली वुमन से, और उसकी हिस्ट्री में कोई भी मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। तो बोल रहा है वोट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। अभी इसकी एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ऐसी फीमेल जिसकी हिस्ट्री में कोई कलर ब्लाइंड नहीं है, तो हो सकता है वो फीमेल जो है वो क्या हो, कैरियर हो। कैरियर के केस में उसके सन में 50% केस में क्या जा सकता है, कलर ब्लाइंड है, इसका जीन जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रांड सन की बात करें तो ग्रांड सन में 50% का भी आधा, मतलब 25%, मतलब इसका आंसर बी चला, सी सही, बी सही चला जाएगा। और इसकी एनसीईआरटी आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सन में 50% और ग्रांड सन में 25% इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेडिग्री से आ रहा है। अब पेडिग्री दी हुई है और पेडिग्री में ये पूछ रहा है कि कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो ये पेडिग्री देखने का तरीका एक ये होता है कि पहले सबसे पहले आप वाई लिंक डिजीज देखें, वाई लिंक आपके सिलेबस में, फिर एक्स लिंक देखें, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट देखें और फिर लास्ट में ऑटोसोमल रिसेसिव देखें। इसमें देखो क्या हो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट है, कैसा है। डोमिनेंट डिजीज ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों मैं ऐसा बोल दिया मैंने, डोमिनेंट अगर ये होती तो हर एक जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल क्या होता, अफेक्टेड होता। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो फर्स्ट से सेकंड में कोई ना कोई इफेक्टेड है, लेकिन सेकंड से थर्ड में जब आप देखेंगे ना पहली लाइन में, तो वहाँ पे पेरेंट में एक मदर जो इफेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पर्सन थर्ड जनरेशन में इफेक्टेड नहीं है। पहली लाइन में देखेंगे तो इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं हो सकती, तो इसका बी और सी आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड जनरेशन देखो आप, सेकंड जनरेशन में मदर है कि मदर को डिजीज हो रखी है। मदर को डिजीज होने का मतलब क्या है, मदर को डिजीज होने का मतलब ये है कि मदर के दोनों एक्स एक्स पे क्या हो रहा है, करेक्टर कंसिडर किया जा रहा है, मतलब दोनों एक्स पे करेक्टर है। अब दोनों एक्स पे करेक्टर तो सन में तो डिजीज आनी चाहिए थी, तो सन तो यहाँ पे नॉर्मल है, सन नॉर्मल है मतलब ये एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसका जो वीडियो वो मैं आपको बना के डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इसके एनसीईआरटी में जो ये पेडिग्री दे रखी है, इस पेडिग्री को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ पी प्लांट वर स्टडीज बाय मेंडल इन इज एक्सपेरिमेंट। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, तो यहाँ पे सीधा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके एनसीईआरटी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलील क्या होता है, एलील होता है अल्टरनेटिव पेयर ऑफ जीन। अब इसमें ऑप्शन थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है, हालांकि एनसीईआरटी की लाइन को उठा के यहाँ पे चिपकाया है। डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, यही इसका आंसर सही है। हेटेरोजाइगोट्स, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगस, ये सब नहीं है। अल्टरनेटिव पेयर ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। मतलब एक जीन के दो पार्ट होते हैं ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। और इसका एनसीईआरटी की लाइन देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट। मल्टीपल एलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल एलील होते हैं तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। इसका आंसर चला जाएगा वो है सेम लोकाई पे, एट सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, सेम लोकाई पे ही क्या होते हैं, बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, उसी को मल्टीपल एलील बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए इसका आंसर चला जाएगा। इसकी एनसीईआरटी आप आपसे देखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप का फिर से एग्जांपल देखेंगे, समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, और उसकी शादी हो गई है एक फीमेल से और उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसमें पॉसिबल ऑफस्प्रिंग में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इसमें आपको अगर एलील के बारे में जानकारी है तो मैंने यहाँ पे साइड में दे रखा है इसका सही से एक्सप्लेनेशन, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए अगर ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, उसके एलील अपन ऐसे लिख सकते हैं, आई ए या फिर आई जीरो, और बी में आई बी, और या फिर आई बी आई जीरो। अब इससे बनने वाले गैमेट और गैमेट को क्रॉस करा के जब अपन देखते हैं तो इसमें सारे के सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, इसलिए ए बी और ए बी वो सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। इसमें जीन और एलिन, और इसका आंसर क्या रखा जाएगा, इसका आंसर है ई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे वो है, द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। देखो एक जीन है वो लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पे ट्रांसमिट हो रहा है, और ऐसे ट्रांसमिशन को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक लोकेशन बदल रहा है, मतलब जीन क्या कर रहा है, लोकेशन बदल रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में शिफ्ट हो रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए एन एब्नॉर्मल ह्यूमन बेबी विद एक्स 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 सेक्स क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू। ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, फ्यूजन ऑफ टू ओवा वन स्पर्म, गलत आंसर। फ्यूजन ऑफ स्पर्म वन ओवम, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म ऑफ फादर, एबनॉर्मल स्पर्म बनने से ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर, एबनॉर्मल ओवा बनने से उसमें पहले से एक्स एक्स कंडीशन डबल कर दी गई थी, कॉपी हो गई थी, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा के केस में ऐसा पॉसिबल है, और ऐसी फीमेल को अपन क्या बोलते हैं, सुपर फीमेल बोलते हैं। इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर तो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 22 क्वेश्चन, एट टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी विद F1 प्लांट वो सेल्फिंग करवाई गई है, और रिजल्टिंग जीनोटाइप आपको बता देना है। ये सीधा सा इतनी बड़ी लैंग्वेज ये बोलना चाह रही है कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप बता देना है,
तो मोनोहाइब्रिड क्रोस का जीनोटाइप आप बता दो यार, 1 to 1। पहला जो प्लांट होता है वो टोल होता है और होमोजाइगस होता है। दो प्लांट जो बीच में बनते हैं उसे वन टोल और हेट्रोजाइगस बोलते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी दो बनते हैं और एक स्मॉल टी मतलब डुआ बनता है। इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा सी। एनसीईआरटी के इस पेज में देखो, इस फोटो के नीचे, इस क्रोस के नीचे सीधा सीधा जीनोटाइप और फिनोटाइप लेयर का डायरेक्टली याद रखेंगे। नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, लेकिन नहीं पढ़ के जाएंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a test cross involving F1 dihybrid flies, more parent type offspring were produced than the recombination type of offspring this indicate। ये बोल रहा है कि एक पेरेंटल टाइप जो ऑफस्प्रिंग है ना, ज्यादा दिख रहा है। पेरेंटल टाइप ज्यादा दिख रहा है। पेरेंटल टाइप ज्यादा दिखने का मतलब क्या है? पेरेंटल टाइप जब भी ज्यादा दिखता है ना, इसका मतलब क्या है? जो जीन है वो बहुत ज्यादा लिंक्ड है। बहुत ज्यादा लिंक्ड मतलब एकदम पास पास में है। तो टू जीन आर लिंक्ड एंड पेरेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पे वो लिंकेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर तो यही है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ के खुद ही समझ सकते हैं, और वो अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं। तो इसका आंसर ए है। और इसकी एनसीईआरटी आप यहाँ से लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज वो रिकॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। जितना लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन, और जितना रिकॉम्बिनेशन उतना कम लिंकेज। मैक्सिमम लिंकेज 100% तो रिकॉम्बिनेशन 0%, और मिनिमम लिंकेज 50% तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50%। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में कौन सा अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब किया गया है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर तो था सी। इसका आंसर सही जा सकता था, लेकिन सही से ज्यादा सही क्या लिख रखा है? सी से सही ज्यादा सही क्या लिख रखा है? वो लिख रखा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके इसलिए इसका मोर सही आंसर क्या है? मोर करेक्ट आंसर है डी। इसकी एनसीईआरटी आप देखेंगे तो पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट अपन को पिक करना है। देखो, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, अभी पढ़ के आए, ए सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लोडी, ये बात भी सही है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये बात भी सही है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। इसलिए इसका ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। बाकी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। इसकी एनसीईआरटी आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम का है। मैच द कॉलम में डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। मैं आपको इसका मतलब समझ देता हूँ, फिर आप खुद ही मैच करके देख सकते हैं। को डोमिनेंस जो होता है ना, डोमिनेंस मतलब होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, उसे डोमिनेंस ही बोलते हैं। कोडोमिनेंस में क्या होता है? वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने दोनों जो करेक्टर होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। प्लियोट्रोपी में क्या होता है? एक सिंगल जीन होता है और बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पोली यानी क्या होता है? एक से ज्यादा जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब देख लो, डोमिनेंसी में इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे डोमिनेंसी बोलते हैं। कोडोमिनेंसी में हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए कोडोमिनेंस हो गया, मतलब साथ साथ में दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। प्लियोट्रोपी में इसका एक जीन इसका फोर्थ आ जाएगा। अब आप इसे मैच द कॉलम से आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। इसकी एनसीईआरटी भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके जीन सब यहाँ से, प्लियोट्रोपी क्या होता है ये देख सकते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, इफ द कलर ब्लाइंड मेल, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक कलर ब्लाइंड मेल है और उसकी शादी फीमेल से ही होगी, हु इज होमोजाइगस, होमोजाइगस से नॉर्मल है, वो नॉर्मल आई विजन, इसका मतलब उसको कलर ब्लाइंड डिजीज नहीं है, वो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज से इफेक्टेड बिल्कुल भी नहीं, ना कैरियर है ना उसको डिजीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन बीइंग कलर ब्लाइंड, अब कलर ब्लाइंड डिजीज होती है वो एक्स लिंक्ड डिजीज होती है, तो मेल को डिजीज हो रखी है, मतलब मेल के एक्स में वो डिजीज है। अब मुझे बताओ, सन की बात कर रहा है, तो क्या मेल से जो फादर से एक्स सन में आता है? तो बोलते हैं नहीं आता, वहां से तो वाई आएगा, और मदर नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या हो? सन में कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होने के चांसेस कितने? 0%। इसका आंसर क्या चला जाएगा? ए। और इसकी एनसीईआरटी आप यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मैकेनिज्म दैट कोज द जीन मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, और इसका आंसर है ट्रांसलोकेशन, सी इसका आंसर है। थैंक यू, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और ध्यान से देखा, और एनसीईआरटी को रिवाइज बार बार करते जाइएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।